से 250 के आसपास हम आ रहे हैं और दो तीन जो दल हैं वो हमें और समर्थन देंगे और हम नैतिकता का ये तकाजा है कि आप तुरंत इस्तीफा देके और दिल्ली से निकल लो। जिस काम के लिए आपको गद्दी मिलती है, जनता जब लोकतंत्र में चुनती है, आपको फोकस उसी काम पर रखना चाहिए। लगभग फाइनल हो चुका है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, एनडीए की तो नहीं बनती साहब, क्योंकि एनडीए के जो घटक दल हैं वो एक एक करके छोड़ छोड़ के इनको निकल जाएंगे। मोदी जी को, बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा है। बीजेपी 220-230 पे आके रुक जाएगी और देश की जो जनता है उसने पहले ही मन बना लिया था। बीजेपी 240 प्लस सीट ला रही है। अभी तो रुझान है, बढ़त है ना 240 पे, जीती तो सिर्फ 20-22 ही सीटें जीती है। आप देखते जाना, थोड़ी देर बाद इनकी संख्या घटेगी, 220-225 पे आके ये रुक जाएंगे और इंडिया गठबंधन जो है वो सरकार बना लेगी, क्योंकि हमें जनता का जनादेश मिला है और बाकी जो सहयोगी दल हैं उनसे भी हमारी बात चल रही है और जहाँ तक हमें पूरा विश्वास है 250 के आसपास हम आ रहे हैं और दो तीन जो दल हैं वो हमें और समर्थन देंगे और हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। जिस तरह से कांग्रेस नेता राहुल गांधी कह रहे थे कि ये जो कोई आम चुनाव नहीं, ये संसद या लोकसभा का चुनाव नहीं, बल्कि ये लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, संविधान बचाने का चुनाव है, तो क्या लग रहा है, लोकतंत्र की जीत हुई, जनता की जीत हुई? बिल्कुल लोकतंत्र की जीत हुई है, संविधान की जीत हुई है और देश का जनादेश जीता है। और मैं ये मान के चलता हूँ कि जो तानाशाही है, तानाशाही हारी है, तानाशाही की हारी हुई है और जनता ने मोदी जी के झूठ से, प्रपंचों से कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ लिया है। क्या लग रहा है, जिस तरह से जो अभी रुझान आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि बहुत से दल जो हैं इंडिया छोड़ करके इंडिया में शामिल होंगे, लेकिन अक्सर जो है दूसरे दलों से तोड़ करके जो एनडीए है, भाजपा है, सरकार बना लेती है। लेकिन कैसे आप दावा कर रहे हैं इसके बावजूद? मोदी जी अपने आप को जो अवतारी पुरुष कह रहे हैं, या थोड़ी सी उनमें शर्म बची हो, थोड़ा सा उनकी आंखों में पानी हो, तो पहले तो इस्तीफा दे दें। क्योंकि जो है ये गठबंधन ने तो गठबंधन के इंडिया गठबंधन ने केवल इंडिया गठबंधन के तले इलेक्शन लड़ा था, बाकी मोदी जी ने अपना इलेक्शन अपने नाम पे लड़ा था। तो मोदी जी चूंकि बहुमत में नहीं आ रहे हैं, तो पहले तो नैतिकता के आधार पर मोदी जी इस्तीफा दे दें। और अभी तो कर रहे थे वो ढकोसला, जो है कैमरे लगा के, जो है कैमरे लगा के ध्यान में जा रहे थे। तो अब मोदी जी, वक्त आ गया है, सही बेला है, सही घड़ी है, कोई कुछ नहीं कहेगा आपसे, थैला उठाओ और कंदराओं में जाके चले जाओ, वहीं जाके ध्यान लगाओ। तो हमारा तो इतना ही कहना है मोदी जी से, चूंकि आपने अपने चेहरे पे इलेक्शन लड़ा था, आप इलेक्शन हार गए, तो नैतिकता का ये तकाजा है कि आप तुरंत इस्तीफा देके और दिल्ली से निकल लो। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जो है नरेंद्र मोदी से इस्तीफा की मांग कर दी है। क्या लग रहा है, पीएम नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए? हाँ, जिस तरीके से अभी 235 सीटों के करीब भाजपा के हैं और हो सकता है और भी कम हो जाएं, तो नैतिकता के आधार पर तो इस्तीफा दे ही देना चाहिए। लेकिन अभी तक पूरे जो है जो नतीजे पूरी तरह अभी आए नहीं है अभी। हाँ, मैं भी यही कह रहा हूँ सर कि नतीजे अभी नहीं आए हैं, तो इनमें कमी ही आएगी। 235 हैं तो 272 से तो नीचे ही बहुत रहेंगे, 235 से तो ऊपर जाने वाले नहीं है, कम हो सकते हैं, 4 से 10 कम हो जाएंगे, तो इस्तीफा दे ही देना चाहिए। क्या लगता है, राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो जिस तरह से जो उनको भाजपा की तरफ से जो है उनको पप्पू बनाने के लिए जितना तंत्र मंत्र शाम दाम IT सेल लगा दिया गया, अगर उतना ही जितना मतलब पप्पू बनाने के लिए जितना उन लोगों ने ध्यान दिया है, उतना अगर विकास के इस पे अगर ध्यान दिए होते, तो आज शायद वो तीसरी बार भाजपा फिर से पूर्ण बहुमत के साथ आई होती। देखिए, जिस काम के लिए आपको गद्दी मिलती है, जनता जब लोकतंत्र में चुनती है, आपको फोकस उसी काम पर रखना चाहिए। विकास, जो जनता की भलाई के काम थे वो इन्हें करने चाहिए थे, इन्होंने ध्यान उस पर न रखे, विपक्ष को डैमेज करने पर ध्यान रखा। विपक्ष को, जैसे राहुल गांधी जी की छवि को खराब करने के लिए, जैसे आपने कहा, पप्पू बनाने की कोशिश की, लेकिन सत्य कभी छुपता नहीं है। सत्य को दबाया जा सकता है लेकिन उसे कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता। और राहुल गांधी जी फिर अपनी असली छवि के साथ आए। राहुल गांधी जी ने पिछले 5 साल का ट्रैक, 10 साल की बात छोड़ी, 5 साल का ट्रैक उठा के देख लीजिए। राहुल गांधी ने जब भी एक लाइन या एक शब्द भी बोला, वो आने वाले समय में सत्य साबित हुआ। कोई चीज़ उनके द्वारा बोली हुई असत्य साबित नहीं हुई। और राहुल गांधी जी आज एक सत्य के प्रतीक, एक ऐसे नेता के रूप में उभरे हैं, हिंदुस्तान में नहीं विश्व में उभरे हैं, जो सच बात कहते हैं और जिनकी आत्मबल इतना है कि वो सत्य, हर परिस्थिति में सत्य कहने की
वो रखते हैं, क्षमता रखते हैं, और जनता इस बात को समझ रही है कि हमें एक ऐसा नेता मिला है जो कहेगा वो करेगा। क्योंकि जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें बनी और राहुल गांधी ने जहाँ जहाँ जो वायदे किए, चाहे तेलंगाना में बनी, चाहे पहले हमारी कमलनाथ जी की सरकार मध्य प्रदेश में बनी थी, चाहे छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार थी, कर्नाटक में हमारी सरकार बनी है, सब जगह वादे पूरे किए गए और जनता उसी उम्मीद में देख रही है। आज राहुल गांधी जिनको इन्होंने पप्पू बनाने की कोशिश की, आज जनता उन्हें हीरो के रूप में देख रही है, अपने नेता के रूप में देख रही है और प्राइम मिनिस्टर के रूप में देखना चाहती है। राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बने जिससे कि जो वादे किए गए, जो न्याय की बात कांग्रेस ने कही है, वो वादे पूरे हों, जनता का कल्याण उसमें हो। दिल्ली के 7 सीट में जो है भाजपा जो है कहीं ना कहीं एनडीए जो है पूरे 7 सीट पे ही अब तक जो है लीड करता हुआ नजर आ रहा है। एक भी सीट जो है इंडिया के खाते में नहीं आ रहा है, इंडिया के खाते में। दिल्ली की राजनीति आपको पता है, मान्यवर केजरीवाल साहब के आसपास घूमती है, इसलिए इस बारे में तो केजरीवाल साहब ही ज़्यादा बता सकते हैं, क्योंकि वही मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के। तो क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो दिल्ली में जो उनकी सरकार है केजरीवाल की, तो क्या लगता है केजरीवाल के कार्यकर्ता जो कहीं ना कहीं कमी बताई हुई होगी? निश्चित रूप से हार का मतलब यही है। हार का मतलब क्या है? वो बात तो ठीक ही कहनी है ना, बात तो ठीक ही कहनी है। अगर हार है तो कहीं कार्यकर्ताओं में और गठबंधन के कार्यकर्ताओं में कहीं तालमेल का अभाव है। नहीं तो सब लोग कह रहे थे कि कन्हैया जी तो वो जीत रहे हैं, चुनाव जीत ही रहे हैं, उनको तो लोगों ने पहले ही कह दिया था। ऐसे तो मैंने आपसे तो 7 सीट के दिल्ली के 7 सीट पे 7 सीट के बारे में कहा था, लेकिन आपने कन्हैया कुमार का नाम लिया, तो कन्हैया कुमार की कई सभा में गए तो वहाँ पे देखा कि जो बहुत सारे जो जिला पार्टी, चाहे वो विधायक हो आम आदमी पार्टी के हो या पार्षद हो, बहुत कम नजर आए हैं। कन्हैया के साथ जो है उनके अपने कार्यकर्ता ही थे। हाँ, तालमेल की कमी रही तभी तो ये बात हुई। तालमेल की कमी रही होगी कहीं ना कहीं तालमेल की कमी रही होगी, तभी हार है। तो क्या लगता है इसके जिम्मेदार और भी हमारे जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मानते हैं कि कहीं ना कहीं उनके ऊपर जो ADCBI का प्रेशर था, वो जेल में थे, जेल से आए तो कहीं ना कहीं वो जो है सही से अपने कार्यकर्ताओं को गाइड नहीं कर पाए। देखिए, मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, मुजफ्फरनगर जिला है मेरा, तो मैं ज़्यादा दिल्ली के बारे में ज़्यादा कुछ कहना ठीक नहीं मानता हूँ। हम पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप देखिए, जहाँ बीजेपी की 60-62 सीट थी, वहाँ हमारा काम देखिए, वहाँ हमारा वो देखिए आप। मलिक जी, आपसे एक आखिरी सवाल लेना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमेशा दावा करते थे कि वहाँ काफ़ी विकास हुआ है, वहाँ जो महिलाएं सुरक्षित है, वहाँ जो है माफियाओं का सफाया हो चुका है, लेकिन सपा का जो आपने देखा होगा कि जिस तरह से कई सीट पे बढ़त दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है जनता उसको नकारा है योगी आदित्यनाथ के इस उनके जो राजनीति को। देखिए श्रीमान जी, जहाँ तक आप योगी आदित्यनाथ की बात करें तो योगी आदित्यनाथ को नहीं नकारा जनता ने नरेंद्र मोदी जी को नकारा। चूंकि ये जो चुनाव है ये केंद्र का चुनाव है और केंद्र के चुनाव में केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल जो है अग्रणी भूमिका में थे। रही बात कि भाई यूपी के अंदर, चलो कोई बात नहीं, हमने मानना कानून व्यवस्था रही ठीक है, या जो भी काम योगी जी ने किए, लेकिन आपको ये भी मानना पड़ेगा कि योगी जी को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वालों ने साइडलाइन किया। शायद एक फैक्टर ये भी है कि योगी को साइडलाइन किया तो इतना बुरा हाल कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का हुआ। और मैं फिर कह रहा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वालों ने सपने दिखाए थे हिंदुस्तान की जनता को, भाई मैं तो स्वयं अपना एग्जाम्पल देता हूं कि कभी जो है मैं भी भारतीय जनता पार्टी वालों को भक्त हुआ करता था, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी वालों की छाती के ऊपर चढ़ के मैं इनसे क्वेश्चन कर रहा, भाई आप देखो जो वादे करे थे, 1-2 वादों को भूल जाओ, आप धारा 370-35 को भूल जाओ, राम मंदिर उन्होंने नहीं बनवाया, राम मंदिर जो है सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया, कानून व्यवस्था चलो आप मानो यूपी में कानून व्यवस्था अच्छी हुई, लेकिन जो और वादे थे, राजनीति में अपराधीकरण का इतना बड़ा मुद्दा था और अब सारे के सारे अपराधी जो है राजनीति में जो है घुस रहे, इसके अलावा काले धन का इतना बड़ा मुद्दा था, महंगाई का इतना बड़ा मुद्दा था, भ्रष्टाचार का इतना बड़ा मुद्दा था, और श्रीमान जी आज पब्लिक त्रस्त है। मैं तो कई बार ये अलग अलग मंचों से इस बात को कह रहा था कि वोटर जो है हिंदुस्तान के अंदर जो 143 करोड़ वोटर है, वह उनकी मैं 4 कैटेगरी हमेशा बता रहा, एक किसान, दूसरा कर्मचारी, तीसरा जो है महिलाएं, है ना, ये जितनी भी कैटेगरी है ये सारी की सारी कैटेगरी जो है नाराज है, इनसे कर्मचारी भी नाराज। भाई ये खुद तो जो है पुरानी पेंशन के तहत जो है पेंशन ले रहे, कर्मचारी की इन्होंने पेंशन भी खत्म कर दी। किसानों का आंदोलन आपने देखा ही है, युवाओं का आपने देखा, युवाओं को इन्होंने अग्निवीर बना दिया। भाई देश के अंदर हर कैटेगरी के लोग भारतीय जनता पार्टी से तरस आगे थे, और उसी का ही नतीजा ये हुआ कि जो भी रुझान या जो भी परिणाम है कहीं ना कहीं इसका जो है नतीजा है। वैसे आप लोग तो लगातार दावा कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, लेकिन अगर बाय द वे एनडीए की सरकार बनती है तो पीएम नरेंद्र मोदी जो पीएम नहीं बनेंगे।
नहीं, बिल्कुल इस बात को मैं व्यक्तिगत तौर पर गंभीरता से कह रहा कि अगर देश के अंदर एनडीए की सरकार बनी आने वाले समय में तो नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे। उनको कोई स्वीकारने वाला थोड़ा ही है भाई, भाजपा वाले भी खुद उनको नहीं स्वीकारने के, क्योंकि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी का जो घमंड है वो घमंड कहीं ना कहीं मोदी जी को अब जो है मिट्टी में मिला देगा और कोई भी एक्सेप्ट नहीं करने का। आप मुझे बताओ मोदी जी को कौन एक्सेप्ट करेगा? जब मोदी जी ने सबकी गर्दन काटी, आज मोदी जी की गर्दन कटने का समय आ गया। अब सब मिलकर जो है मोदी जी गर्दन काटेंगे। ये तो विधि का विधान है, जो जैसा कर्म करेगा उसको ऐसा ही फल मिलेगा। भाई हम तो आध्यात्मिक आदमी, गीता के ज्ञान की बात कर रहे, कर्म के अकॉर्डिंग आदमी को फल मिलेगा। तो मोदी जी ने जैसे कर्म करे अब उनके कर्म जो है उनके आगे आएंगे।